बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सब की फरमाइश पे मैं देगी मुतंजन। आइए देखते हैं किस तरह बनता है। सबसे पहले हमने लिए हैं एक प्याली चावल और इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। पानी बॉयल करने रख दिया था। इसमें 2 इलायची और 2 लौंगे डाल दिए हमने। इस बॉयल हुए पानी में हमने शामिल करने हैं चावल। चावल को हमने इतना बॉयल करना है कि इसमें कोई कनी ना रहे। 10 से 15 मिनट तक हमने इसको बॉयल करना है। देखते हैं चावल हमारे कहाँ तक गले हैं और कनी है या नहीं। जी बिल्कुल चावल हमारे नरम हो चुके हैं, इसमें कोई कनी नहीं रही है। अब इसको हम छान लेंगे। देखिए हमने छान लिया है। अब ये चावल हमारे तैयार हैं। 2 कटोरियों में हमने एक रेड कलर एक ग्रीन कलर बना कर रखा है। इसमें हमने 2-2 चम्मच चावल भिगो देने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरी वीडियो बगैर स्किप किए देखिए। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब हमने एक पतीली लेनी है और इसमें घी शामिल करना है। इसमें हमने घी शामिल किया है 6 से 7 चम्मच टेबल स्पून और इसमें हम 2 इलायची शामिल करेंगे और इसका तड़का लगाएंगे। इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी हमने 1 प्याली के करीब डाली है और चावल भी हमारे 1 ही प्याले हैं। इसमें चीनी में अब हम आधी कटोरी पानी शामिल करेंगे और इसका शीरा बनाएंगे। शीरे को हमने इतना पकाना है कि इसका तार ना बने, बस गाढ़ा सा शीरा बन जाए हमारा। देखिए हमारा शीरा तैयार हो चुका है, अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसमें अब हम शामिल करेंगे अपने चावल, बॉयल हुए हुए चावल शामिल करेंगे और इसको हम तेज आंच पे 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। इसका पानी खुश्क होने तक। देखिए इसमें कितना पानी है शीरे का, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। ये आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकती हैं। हमने शामिल किए हैं पिस्ते, बादाम, खोपरा। आप चाहें तो इसमें किशमिश वगैरह भी शामिल कर सकती हैं। तो इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे अपने चावल जो हमने कलर में शामिल करके रखे थे। दोनों साइडों पे हमने थोड़े थोड़े चावल जो हमने शामिल करके रखे थे कलर में वो लगा देंगे। अब इस पे घी हम हल्का सा किनारों पे लगाएंगे ताकि ये चावल लगे ना साइडों से। और इस पे ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारे चावलों को दम लग चुका है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए हमारे चावलों का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। हम इसकी गार्निश करेंगे। इससे खोया डालेंगे इसके ऊपर हम, अशरफियाँ, पेटे की मिठाई लगाएंगे हम इसके ऊपर। अब इसमें हम शामिल करेंगे मिठाई। देखिए हमारा देगी मुतंजन तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मैंने तो आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। आप भी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने अज़ीज़ों में। मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।